राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ फिट हिंदी। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जिन। ये एक हॉरर और जिन बेसिस मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आई होप आपको ये मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और साथ ही साथ मूवी के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मूवी के एंड तक इस मूवी के बेसिस पे मैं कुछ 3-4 इसके जो सीक्रेट्स है वो ओपन करने वाली हूँ। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ बने रहें और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ को देखते रहें। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम रोनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने फ्रेंड आदि से मिलने के लिए एक पब के बाहर आया हुआ था, क्योंकि रोनी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही अच्छा कोई जॉब था, जिसकी वजह से यहाँ पे आदि उसका फ्रेंड और एक उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताता है जो अंदर बैठा हुआ है पब में और उसको पैसा देने के लिए बोलता है। बट यहाँ पे रोनी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, क्योंकि रिसेंटली उसी दोस्त के साथ उसका थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। बट फाइनली आदि के कहने के अनुसार रोनी चला जाता है उस पब के अंदर उस फ्रेंड से मिलने के लिए। यहाँ पे हम उसके तीसरे फ्रेंड्स को भी देख पाते हैं, जहाँ पे वो तीनों बात करते हैं और अपने सिक्के गिलवे जो भी हैं वो दूर कर लेते हैं। और उसी बीच में यहाँ पे आदि रोनी के लिए एक लड़की को सजेस्ट करता है, क्योंकि रिसेंटली रोनी का ब्रेकअप हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता था और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा था। बट रोनी उसको मना करता है कि अभी वो सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। बट उसी वक्त यहाँ पे रोनी एक लड़की को उसी पब के अंदर नोटिस करता है जो एक ही नज़र में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी थी। रोनी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो लड़की पब के बाहर चली जाती है। उसके थोड़ी देर के बाद ही रोनी उसको देखता है पब के बाहर अकेले खड़े हुए किसी का इंतजार करते हुए। तो रोनी उस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे जाके बात करने लगता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे वो लड़की उसको ये कहती है कि मेरी फ्रेंड जो थी वो अब किसी के साथ चली गई है और अभी वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, तो उसको घर भी जाना है। बट यहाँ पे उसका जो घर का की है वो उसी फ्रेंड के पास है, तो ये उस फ्रेंड को वेट कर रही है। जहाँ पे रोनी उसको कहता है कि यहाँ पे खड़े रहना सेफ नहीं है, क्योंकि जगह सही नहीं थी। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। पहले तो लड़की मना करती है, पर बाद में रोनी वहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा पोलाइटली कहता है तो लड़की यहाँ पे एग्री करती है उसके साथ उसके घर जाने के लिए। यहाँ पे वो लड़की अपना नाम लेल बताई होती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसके घर चले जाते हैं। यहाँ पे रोनी उसके साथ बैठ के बात करता है और उससे डिस्कस करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जॉब या पढ़ाई। बट यहाँ पे लेल कुछ बताती नहीं है अपने बारे में। तो रोनी को भी लगता है कि फर्स्ट टाइम है तो ऑकवर्ड तो उसको लग ही रहा होगा, तो वो उसको ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। बट रोनी उसको पूछता है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, तो वो कहती है कि गर्म पानी। मतलब ठंडे का मौसम था, लंदन था और लाइक एनीवे तो उसको गर्म पानी देता है और वहाँ पे वो दोनों बैठ के बात करते हैं। जहाँ पे रोनी को पता चलता है कि लेल का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पे रोनी अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। जहाँ पे वो बताते बताते अचानक से एक अलग ही जॉन में चला जाता है। मतलब वो फिर से उसी जगह में जाके पहुँच जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त आदि के साथ बैठ के बात कर रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सेम चीज़ उसके साथ पहले भी हो चुका है। और अचानक से उसी वक्त लेल उसको हिला के उठाती है और वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है कि तुम तब से मुझे एक नज़र ही घूरे जा रहे थे। तो लेल को वो जगह में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है अपने घर। पर रोनी उसको रोकने की कोशिश तो करता है पर वो सुनती नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपना पर्स जो था वहीं पर ही छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे रोनी अपने ब्रेकअप के बारे में सोच ही रहा होता है तो उसको एक पीछे का सीन मतलब एक विज़न याद आता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड मतलब एक्स गर्लफ्रेंड जो प्रियंका थी उसके साथ उसका लास्ट टाइम झगड़ा हो रहा था। जहाँ पे प्रियंका को लेकर वो अक्सर उस पर डाउट किया करता था कि प्रियंका कहीं ना कहीं अपने एक्स के साथ कॉन्टैक्ट में है और इसी चीज़ को लेकर उन लोग का झगड़ा हो गया था। और प्रियंका भी इस रिश्ते से थक चुकी थी, क्योंकि रोनी के पास लास्ट कुछ टाइम से ना जॉब था ना पैसा था और वो बहुत टाइम से फाइनेंशियली उसको हेल्प किया करती थी। बट रोनी को इस चीज़ का कदर नहीं था, तो प्रियंका फाइनली उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब उसी पब में वहाँ पर प्रियंका भी होती है, अपने एक्स के साथ मिलने के लिए आई होती है, जिसके बाद से रोनी उठ के उस पब से चला जाया था और यहाँ पे उस सारी बातों को इमेजिन करता रहता है। लेल के जाने के बाद से रोनी घर में अपना अलग बैठा हुआ था और उसी वक्त हम उधर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका को भी देख पाते हैं जो रोनी की यादों में रोया करती थी। मतलब कहीं ना कहीं रोनी का जो शक था प्रियंका को लेके वो गलत था। और इसी बीच हमें फिर से रोनी को दिखाया जाता है जो अपने घर में रहता है और अचानक से उसके साथ कुछ अलग चीज़ें होने लग जाती हैं। मतलब जैसे कि उसके घर में किसी के होने का एहसास होता है, उसके कान में कोई सनसनाहट के कुछ कह के चला जाता है और साथ ही साथ उसको अक्सर उस घर के अंदर किसी और इंसान के होने का या फिर किसी का घूमने का एहसास होने लग जाता है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो सुबह उठ के देखता है तो उसके बदन में एक अलग से निशान थे, जैसे किसी ने उसको नखून मारा हो। और उसी वक्त उसके तीसरे दोस्त का फ़ोन आ जाता है जो उसको ये कहता है कि आज उसको इंडिया जाना है और अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो एयरपोर्ट में आके उससे कैश कलेक्ट कर ले। जिसके लिए रोनी तुरंत कार रेडी होकर घर से निकलता है और अचानक से जब वो कार के अंदर बैठता है तो ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है वो कौन सी दुनिया में जाता है, क्या होता है कुछ भी नहीं पता है।
कुछ टाइम के बाद जब उसका फ़ोन बजता है वो उठता है और उसको आदि कॉल करता है और ये कहता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारा इंतज़ार करते करते ऑलरेडी इंडिया जा चुका है और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो वो इंडिया से आने के बाद देगा। और साथ ही साथ वो रोनी को उसके हेल्थ के बारे में भी पूछता है, जहाँ पे रोनी उसको ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसा व्यूअर्स और रोनी हम सब नोटिस करते हैं कि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, मतलब कार के अंदर बैठे बैठे रोनी ने पूरा दिन गुजार लिया था और उसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं था। तो रोनी तुरंत उस कार से निकल के अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पे उसको एल खड़ी हुई मिलती है और उससे वो अपना पर्स के बारे में बात करती है कि जो लास्ट नाइट उसने यहाँ पे छोड़ के चली गई थी। तो रोनी उसको घर पे इनवाइट करता है और वो दोनों बैठ के बात भी करते हैं, जहाँ पे रोनी उसको रिसेंटली लास्ट नाइट उसके साथ जो थोड़ी सी चीज़ें हुई थी गड़बड़ टाइप की तो वो बताता है और अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड एल वो बताती है, क्या तुमको अपनी प्रिय मतलब जो काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब के ऊपर भरोसा है? तो रोनी उसको सीधा मना करता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई बिलीव नहीं है और ना मैं कभी बिलीव करना चाहता हूँ। बातें करते हुए उनको बहुत टाइम चला जाता है और बातों ही बातों में हम यहाँ पे रोनी को देख पाते हैं जो लेल से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था और उसी बीच में वो वहाँ पे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। किस करने के बाद सीन तो ऐसा ऑकवर्ड हो जाता है और लेल अपने घर के लिए निकल जाती है और उसके बाद ऐसा व्यूअर्स हम लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग हर बार मिलते हैं और एक दूसरे के साथ जितना उनका मुलाकात होता रहता है उतना ही उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता रहता है और फाइनली वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बट इन सब के होने के बावजूद भी रोनी के साथ वो सारी चीज़ें होनी बंद नहीं हुई थी, मतलब जैसे कि उसको वो सारी चीज़ें करना, जैसे कि आवाज़ें आना और सब चीज़ें जो उसको ब्लैक कलर का एक साया दिखा करता था, सब कुछ उसके साथ कंटिन्यू चल ही रहा होता है। एक बार अपनी गर्लफ्रेंड एल के साथ अपने सोफे में बैठ के बात कर रहा होता है तो अचानक से उसको कवर्ड के अंदर जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का सामान रखा हुआ होता है वो वाइब्रेट होने लगता है, इनफैक्ट जगह अचानक से हिलने लगता है और दरवाज़ा ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज होने लगता है। तो रोनी वहाँ पे जब जाके चेक करता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का सारा सामान निकाल के देखता है तो उसको वहाँ पे काला जादू करने वाला एक किताब मिलता है, जिसके बाद रोनी को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका ये सारी चीज़ें उसके साथ कर रही है, क्योंकि प्रियंका जब उसको छोड़ के जा रहे थे तो जाते हैं तो उसने यही कहा था कि तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे और शायद कहीं ना कहीं अब रोनी को लग रहा था कि इस सारी चीज़ों के पीछे प्रियंका का हाथ है। रोनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और एल के जाने के बाद वो प्रियंका को कॉल करता है और उसको बहुत कुछ सुनाता है और यहाँ पे प्रियंका भी एक इवल टाइप के जैसे मतलब इवल वॉइस में उससे बात करती है और कॉल भी कट नहीं होता है, जिसको सुनने के बाद रोनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ये उससे बात करके इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो घर से बाहर निकल आता है, पर घर के बाहर आने के बाद भी उसको वही विस्परिंग सुनाई दे रहा होता है और उसके घर के विंडो में उसको ब्लैक कलर का वही शेडो दिखता है जो उसको अक्सर घर के अंदर दिखा करता था। अब ये सब चीज़ों को देख के रोनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम फिर से आदि और उसके फ्रेंड को देख पाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मतलब प्रियंका के बारे में आदि को बता रहा होता है रोनी, और साथ ही साथ उसकी न्यू गर्लफ्रेंड एल के बारे में भी बता रहा होता है, जहाँ पे बातों ही बातों में आदि के हाथ में जो वो कैन में से कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है उस कैन से लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। बाद आदि अपने घर चला जाता है और रोनी अपने घर जाने के बाद काला जादू के बारे में सारी चीज़ें ढूंढने लगता है और सर्च करने लगता है। और साथ ही साथ हम इधर आदि को भी देख पाते हैं जो अपने तीसरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर रहा होता है और उसको आदि के साथ जो रोनी के साथ सारी चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसको ये सब चीज़ों में भरोसा नहीं है, उसको नहीं लगता कि इससे काला जादू वगैरह कुछ होता है। तो जहाँ पे उसका एक दोस्त जो आशिक होता है वो उसको ये कहता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, एक रियल स्टोरी बेसिस जो उसको बताता है कि तू अगर मानेगा कि एक फुटबॉल टीम जो जीतने की कगार पे है और उस पूरे स्टेडियम में आदमी भरे पड़े हैं, फिर भी एक अचानक से बिजली का कड़क होता है और वो सातों के सातों प्लेयर जो जीतने वाले थे उनकी उसी जगह में मौत हो जाती है, बाकी फ्लेम में किसी को कुछ भी नहीं होता है। तो आदि इस चीज़ को लेकर स्माइल करता है और कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, और अगर मैं मान भी लूँ ऐसा होता है तो वो चीज़ सच में होना चाहिए। जहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है ठीक है तुम गूगल में सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा, और सच में इस स्टोरी पे एक रियल बेसिस स्टोरी है। एक फुटबॉल टीम जो जीतने वाली थी पर काला जादू के चक्कर में एक ही समय के अंदर उनकी पूरी मौत हो जाती है और पूरी टीम खत्म हो जाती है, जिसको देख के आदि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ये केस 1998 में हुआ था और ये स्टोरी जो है बिल्कुल रियल बेसिस है, जिसको देखने के बाद आदि का दिमाग खुला का खुला रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। अब वो अपने दोस्त को ये कहता है कि तो कुछ भी करके हमें रोनी की मदद करनी पड़ेगी, अगर ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है तो एनी हाउ हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो वो लोग तुरंत वहाँ पर रोनी को कॉल करते हैं, बट रोनी वो ये कह के फ़ोन काट देता है कि वो बिजी है। तो यहाँ पर वो और आदि दोनों के दोनों दोस्त मिलकर जाते हैं रोनी के घर पर, जहाँ पर वो रोनी को दोबारा कॉल लगाते हैं, नीचे आने के लिए कहते हैं। और उसके दोस्तों ने के दोनों जाते हैं रोनी के घर के नीचे और उसको कॉल करते हैं, पर जैसे कि वो लोग उस घर के नीचे पहुंचते हैं उनको फिर से वही विस्परिंग सुनाई देती है जो अक्सर रोनी को सुनाई दिया करती थी। और वहाँ पे जब वो रोनी को कॉल करते हैं तो रोनी उसको फ़ोन उठा के बहुत उल्टा सीधा बात करता है, बट एज अ फ्रेंड हम लोग एज अ व्यूअर्स और वो आदि और उसका दोस्त जब वो नोटिस करते हैं तो बालकनी में रोनी खड़ा होकर सुट्टा पी रहा होता है। मतलब
उनको समझ में आता है कि आदि की जगह में कोई और बात कर रहा है और हो ना हो और उसने आदि का रूप भी ले लिया है, जिसकी वजह से अब इन लोगों से बात कर रहा है। और अचानक से वो जिस वॉइस से बात कर रहा होता है वो एंटिटी अपना वॉइस चेंज करती है और काफ़ी डरावना हंसी हंसती है, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों दोस्त उसके घर के नीचे छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो दोनों के दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ पे सारिन आदि को ये बताता है कि रोनी के साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है, जहाँ पे सारिन ये कहता है कि रोनी को हो ना हो किसी जीन के साथ रह रहा है या फिर वो जिसके साथ है उसके आसपास जीन है, क्योंकि जीन अक्सर ऐसे ही करते हैं। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो आशिक होते हैं, मतलब वो अक्सर लोगों इंसानों का चेहरा लेते हैं, इंसानों के साथ घूमते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, इंसानों से शादी भी करते हैं और उनके साथ तब तक होते हैं जब तक वो जिंदा होता है। मतलब ये सिर्फ प्यार ढूंढते हैं। और इंसान और जीन के बीच में सिर्फ एक पर्दा, छोटा सा पर्दा होता है, बहुत ही पतला, जिसको हम इंसान तो पार नहीं कर सकते पर जीन पार कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं रोनी उस जीन के काबू में आ चुका है। और जीन उसके आसपास होने की वजह से अक्सर उसको ये सब चीज़ें होने लग जाती है, जहाँ पे आदि इस चीज़ को लेकर काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उसको पास्ट में उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको भी किसी ऐसे अनजान एंटिटी ने मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो रोनी को नहीं खोना चाहता था। जहाँ पे ये दोनों प्लान करते हैं उसको मदद करने का, तो आसिफ जो होता है उसका दोस्त जो होता है, वो अपने इंडिया में एक दादाजी जो हैं उनको फ़ोन करता है ताकि वो इस बारे में उसको कोई मदद कर सके। अभी जो सीन था वो शिफ्ट होता है सीधा रोनी के ऊपर, जहाँ पे हम रोनी को देख पाते हैं वो लैपटॉप में कुछ सुन रहा होता है और अचानक से उसको वही विस्परिंग सुनाई देने लग जाती है और सडनली उसका घर टोटली चेंज हो जाता है। और जब वो सोया हुआ रहता है उसके ऊपर वही जीन आके बैठ जाता है, जिसको देख के रोनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब उसी वक्त वहाँ पे वो चीज़ों को हम खुद एज अ व्यूअर्स भी नोटिस कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रोनी के पास उसकी गर्लफ्रेंड एली आती है, जहाँ पे वो उसको ये कहती है कि उसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही थी। अब वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पे रोनी के साथ रहना चाहती थी, तो रोनी भी इस चीज़ को लेकर एग्री करता है, क्योंकि उसके साथ भी बहुत ही गलत हो रहा था। अकेले रहने में उसको भी डर लग रहा था, तो यहाँ पे वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम आदि को देख पाते हैं, जो अपने उसी तीसरे दोस्त के साथ मिलने के लिए जाता है और वो लोग दोनों मिलकर प्रियंका जो थी उनके घर जाते हैं चेक करने के लिए कि कहीं ये सब चीज़ों के पीछे प्रियंका का तो हाथ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जब उसके घर में वो चेक कर रहे होते हैं तो प्रियंका भी आ जाती है, जहाँ पे वो उन लोगों को ये कहती है कि वो काला जादू वगैरह कुछ भी नहीं करती है और वो मूव ऑन कर रही है। और साथ ही साथ वो ये भी रिवील करती है कि लास्ट नाइट को रोनी उसके पास आया था और उसको बहुत उल्टा सीधा सुना रहा था। उससे ये भी कह रहा था कि वो उस न्यू गर्लफ्रेंड से दूर रहे और उसको सुकून से रहने दे। जहाँ पे आदि और उसका दोस्त ये तो समझ जाते हैं कि एक्चुअल में वो रोनी था ही नहीं, वो जिन था जो रोनी का रूप लेकर इसके पास आया था। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो जो काला जादू का किताब है, मेरे पास तो बहुत सारी किताबें, ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी किताबें पढ़ के सब कुछ करने लगूँ। जिसके बाद इन लोगों को यकीन हो जाता है कि उन सब के पीछे प्रियंका का तो हाथ नहीं था। जब वहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं तो हम सारिन को नोटिस करते हैं, जिसको बार बार एक छोटे बच्चे की आत्मा जो थी उसको हंट किया करती थी। और ऐसे व्यूअर्स हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि सारिन जब बचपन में छोटा हुआ करता था तब उसके अंकल एक रिचुअल के थ्रू उसको जिन की दुनिया में ले गए थे, जहाँ पे उसको लाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। और इसी की वजह से सारिन जिन के बारे में इतना कुछ जानता है और साथ ही साथ उनसे वो काफ़ी ज़्यादा डरता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचपन में उनकी ताकत से रूबरू हो चुका था। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है रोनी के ऊपर, जहाँ पे हम रोनी को देख पाते हैं वो अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के बात ही कर रहा होता है। उसको बैंक से कॉल आता है कि आज के डेट पे उसको लोन का पैसा चुकता करना होगा, वरना उसके घर के जितने भी सामानें हैं सब गिरवी रख दिए जाएंगे। जिसको सुन के रोनी अपना कार बेचने के लिए निकलता है और अचानक से उसको कार के अंदर से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसको देख के रोनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बैंक का सारा लोन क्लियर हो जाता है। अब ये बात जब वो आदि और उसके दोस्त को बताता है तो आदि और उसका दोस्त ये समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे प्रियंका तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्रियंका क्यों ही आदि को इतना सारा पैसा देगी। अब ये लोग श्योर हो चुके थे कि इन सब के पीछे हो ना हो उस चीन का ही कमाल है। इसके बाद रोनी घर आता है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड लेल को प्रपोज करता है, वो भी शादी के लिए, जिसको देख के बाद लेल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली उसको उसका प्यार मिल चुका था जिसके साथ वो जिंदगी बिताने वाली थी। और उसी वक्त रोनी का कॉल बजता है जो उसको सारिन ने किया था और उसको आदि का एक्सीडेंट बोल के उसको दूसरी जगह में बुलाता है, जहाँ पे आदि का रोनी जो था वो जाता है आदि को देखने के लिए और सारिन भी वहीं पर ही होता है, जहाँ पे वो तीनों मिलकर बात करते हैं और आदि रोनी को ये बताते कि उसके साथ जो गर्लफ्रेंड उसकी है वो एक्चुअल में एक जीन है। जी हाँ, अभी तक हम जिस प्रियंका को उसकी जीन मतलब काला जादू करते हुए सोच रहे थे या फिर उसको जीन छोड़े हुए समझ रहे थे, वो एक्चुअली थी ही नहीं। उसकी करेंट गर्लफ्रेंड जो थी वो जीन थी, जहाँ पे आदि को वो लोग आदि और उसका जो दोस्त था रोनी को ये सारी बातें बताते, बट रोनी इस सब बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल इंसानों के जैसे रहते थे, उससे प्यार करते थे, उसका केयर किया करते थे। जिस तरह से प्यार वो ढूंढा करता था वो उसी तरह से उसको प्यार करती थी। तो वो एक जीन कैसे हो सकती है, नॉर्मली वे में कोई कैसे बिलीव कर सकता है। पर यहाँ पे उसको कहते हैं कि ये सच है, तो
और रोनी उनको कहता है कि ठीक है, इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ तो होगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है, उसको 3 मतलब जो धर्म हम लोग के होते हैं, हिंदू, मुस्लिम और हम लोग का जो क्रिश्चियन का, तो तीनों के तीनों धर्म के सिंबल्स को अगर वो नॉर्मली टच कर ले तो वो इंसान है। अगर वो तीनों को सही से टच ना कर सके, उसको टच करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो डेफिनेटली जीन होगी। जिसको देखने के बाद यहाँ पे रोनी घर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता है। उसकी गर्लफ्रेंड जब वो तीनों चीज़ों को टच कर लेती है तो उसको यकीन हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है। और यही बात पता नहीं कि जब वो आदि के पास जा रहा होता है तो उसी कैफ़े के सामने से क्रॉस करता है जिस कैफ़े के सामने में वो पहली बार लेल से मिला था। अब उस कैफ़े के सामने जो CCTV कैमरा लगा था उसी फुटेज को चेक करने के लिए जाता है। और यहाँ पे जब वो पहली बार उस फुटेज में चेक करता है तो वो नोटिस करता है कि उस दिन रात को पार्किंग में जिस लड़की से खड़े होकर वो बात करा था, मतलब लेल से, वो वहाँ पे थी ही नहीं फुटेज में। और वहाँ पे रोनी अकेले ही अपने आप से बात कर रहा होता है। मतलब अब वो श्योर हो चुका था कि लेल ही वो जीन है। और उसी वक्त जो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था उसको ये कहता है, इधर लेल उसी आवाज़ में उसको कहती है कि अभी अगर तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है तो घर चले जाओ। जिसको सुनने के बाद रोनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस होटल से भाग जाता है। भागते हुए गाड़ी में आके बैठता है और सीधा आदि को कॉल लगाता है जहाँ पे उसको सारी सच्चाई बताने वाला था। बट उसी वक्त में उसका फ़ोन जो था वही जीन उठाता है और उसी लैंग्वेज में उसको बोलता है कि तुम्हें अगर सच्चाई पता चल चुकी है तो तुम चुपचाप घर आ जाओ, वरना तुम्हारे दोस्तों के साथ बहुत ही गलत होगा। जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद रोनी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए चुपचाप अपने घर चला जाता है उस जीन के पास। अब रोनी अपने घर आके पहुंचता है जहाँ पे एल उसको अपने बेडरूम में मिलती है और वहाँ पे वो उसको अपनी असलियत दिखाती है और ये कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। जहाँ पे रोनी उसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बट उसको दिलासा देता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि तुम जैसी हो मैं तुमको उस तरह से प्यार करूँगा। तुम अगर मेरी दुनिया में नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी दुनिया में जाकर तुम्हारे साथ रहूँगा। पर उसको ये बातें सब बताता है और कहता है प्लीज़ तुम पहले जैसी बन जाओ, तुम इतनी डरावनी मत बनो। क्योंकि लेल बार बार अपना रूप बदल के कभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के जैसे या फिर जिस लड़की को वो पब में लाइक किया करता था उस बारटेंडर के जैसे अक्सर अपना रूप बदलती रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको कंसल्ट करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा ऐसे प्यार करूँगा। जिसको सुनने के बाद लेल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि कोई उससे सच्चा प्यार करे, वो जैसे है उससे वैसे ही प्यार करे, उसकी सच्चाई जानने के बाद उसको छोड़ ना दे। अब लेल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो रोनी को जैसे ही हक करती है तो रोनी अपना ट्रिक चलाता है और उसको पकड़ के जोर से पकड़ लेता है। और उसी वक्त आदि और आसुक भी आ जाते हैं अंदर, जहाँ पे वो तीनों मिलकर यहाँ पे उसकी जो रोनी की गर्लफ्रेंड थी मतलब एल को बिस्तर से बांध देते हैं। अब यहाँ पे ये जो सीन होता है वो इतना क्रिपी होता है ना दोस्तों, आई बिलीव तुम लोग जब देखोगे तुम लोग खुद को भी समझ में नहीं आएगा, इतना क्रिपी होता है। मतलब वो तीनों लड़के खड़े होकर उसके सामने हनुमान चालीसा और मुस्लिम लोग का जो पाक पुराण होता है जो भी होता है वो मंत्र पढ़ते हैं। और उसके बाद उसका एक तो दोस्त होता है वो क्रिश्चियन का जो आप लोग का होता है बाइबल का वो लाइन्स पढ़ता है, बट उस जीन के ऊपर किसी चीज़ का असर ही नहीं होता है। अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे तो वो हनुमान चालीसा को पूरा कंप्लीट करती है उसके सामने। और जब वो कुरान का कुछ श्लोक पढ़ मतलब कुछ भी कुरान का जो लाइन्स होते हैं वो जब बोलते हैं तो उस चीज़ को वो रिपीटेड बोलती है। और साथ ही साथ जब वो वहाँ पे जीसस जी का कुछ भी लाइन्स कहते हैं तो उसको भी वो रिपीटेड में कहती है। तो ये तीनों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि इसको कैसे ख़त्म करे। तो उसको वहाँ पे बांध के नीचे आके वो लोग बात करते हैं, जहाँ पे उसको यह आदि बताता है कि ये सारे मंत्र जो है भूत भगाने के लिए, और ये कोई भूत नहीं, ये जिंदा इंसान जैसे जीन है तो इसको भगाने के लिए कुछ और ही होगा। जहाँ पे वो कहते हैं कि शायद कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे उसकी जो रोनी जो है वो ये कहता है कि जीन जो है वो आग से बने होते हैं, अगर हम इसको ठंडे पानी में डाल दें तो शायद ये ख़त्म हो जाएगी। पे आदि और उसको भी ये सारी चीज़ें सही लगती है, उसको लगती है कि ठीक है शायद ऐसा हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों मिलके उसको जो पानी का टब होता है उसके अंदर डालने वाले होते हैं ठंडे पानी में, और वो बहुत ज़्यादा रोती है। इनफैक्ट वो रोनी को पकड़ के ये कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे रोनी भी थोड़ा सा इमोशनली हो जाता है क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं सच्चा प्यार किया था एल से। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग सबको मिलकर उसको पानी के अंदर डाल देते हैं और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे लेल बेहोश हो जाती है। उसी वक्त उस घर में पुलिस का नॉक होता है क्योंकि पड़ोस के जो आदमी होते हैं वो कंप्लेन कर दिए थे कि अंदर से किसी लड़की का बहुत चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। जब पुलिस आके चेक करती है तो घर में कोई भी नहीं होता और ये तीनों के तीनों दोस्त भी डरे हुए होते हैं क्योंकि बाथरूम से लेल का जो बॉडी था वो गायब हो चुका था। पुलिस उनको एक लास्ट वार्निंग देके चले जाता है और जैसे कि वो दरवाज़ा बंद करता है उसी वक्त अशोक को उसकी जो ग्रैंडफादर जो इंडिया में हैं जिनको मदद के लिए उन्होंने कॉल किया था वो कहते हैं कि जिनको किसी भी हालत में ठंडी जगह या ठंडे पानी से दूर रखना, वरना वो अपने असली रूप में आ जाएंगे। पर यहाँ पे इन दोनों का दिमाग काम करना बंद कर देता है
क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में वैसा कर दिया था यार। वो उस जीन को ठंडे पानी में डाल के आ गए थे, जिसकी वजह से अब जीन की जो शक्ति थी वो डबल हो चुकी थी। और उसी वक्त वो घर का जो लोकेशन था, वो घर का जो जगह था, बदल जाता है। अब वो जीन जो थी उन तीनों को जीन की दुनिया में ले जाती है, जहाँ पे वो रोनी के सामने ही आदि और अशोक को मारने की कोशिश करती है। अब इस चीज़ को देख के रोनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके लाइफ में उनके दोस्तों के अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं थे। तो रोनी वहीं पर ही अपने आप को एक छोटे से कांच के बोतल में ख़त्म करने की कोशिश करता है, जिसको देख के वो जीन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उन तीनों को अपने रियल लाइफ में जो उनकी दुनिया है वहाँ पे छोड़ देता है। उसी वक्त हमें एक चीज़ दिखाया जाता है। लास्ट इस मूवी का जो सीन होता है ये होता है कि रोनी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और उत्सुक जो होता है, ये स्टोरी का लास्ट लाइन ये कहता है कि उसके बाद से रोनी और कभी ठीक नहीं हो पाया। वो आजीवन एक कोमा में पड़ा हुआ इंसान रहा, और वो हंसना खेलना सब भूल चुका था। और इस सब चीज़ों से उन्होंने एक चीज़ तो सीखी थी कि दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रियंका जो थी वो इंडिया में शादी करके अपने हस्बैंड के साथ खुशी से रह रही थी, और सारिम और आदि जो थे अपने अपनी दुनिया में अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। ये सारी स्टोरी जो एक्चुअल में सारिम ने बनाई है, मूवी शूट की है, उसका मदद आदि ने किया है, और एक रियल स्टोरी बेसिस है। मतलब सच में दुनिया में ऐसे जीन भी होते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होता है। मूवी के लास्ट में हमें एक लाइन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की जो थी, मतलब लेल जो थी, वो आज भी हर एक पब में जाती है, हर एक जगह जाती है, और यहाँ पे रोनी को मिस करती है। और इसी बीच में दुनिया के किसी और कोने में दो लड़कियां बैठ के पब में बात कर रही होती है, और एक लड़का बहुत देर से उसको घूर रहा होता है। जब वो लड़का उससे बात करने जाता है, उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम एल बताती है। मतलब हो ना हो, कहीं ना कहीं वो लड़की वही पुरानी जीनी होगी। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था पूरा मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मूवी के एंड में जो मैं आपको बता रही थी कि लास्ट में ऐसे जीन्स होते हैं, इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को इसका में कोई भी आइडिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।